आखिरकार 2.5 साल की लंबी लड़ाई के बाद एक आदिवासी परिवार को मिला इंसाफ। रांची से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां राम रतन मुंडा को उनकी पुश्तैनी जमीन वापस दिलाई गई। वो जमीन जिसे जमीन दलालों ने फर्जी कागजात बनाकर कब्जा कर लिया था। 1 जुलाई 2023 राम रतन मुंडा के जीवन का सबसे काला दिन। जमीन दलालों ने बुलडोजर चलवाकर उनका घर तोड़ दिया, परिवार को बेघर कर दिया और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से फर्जी कागजों के आधार पर जमीन हड़प ली। राम रतन ने थक हार कर हर अधिकारी के दरवाजे पर गुहार लगाई। उपायुक्त से लेकर डीसी तक मामले की जांच हुई, लेकिन 2 साल तक कोई राहत नहीं मिली। आखिरकार जांच रिपोर्ट में साफ हो गया कि जमीन पर असली हक राम रतन मुंडा और उनके वंशजों का ही है। जब अधिकारी जमीन वापस दिलाने में टाल मटोल करने लगे, तब राम रतन मुंडा ने समाज का सहारा लिया। ग्राम सभा की बैठक हुई और सैकड़ों ग्रामीणों ने कब्जा खाली कराया। आखिरकार न्याय मिला। आदिवासी जमीन बचाओ मोर्चा के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा ने साफ कहा कि झारखंड में फर्जी कागजों पर हड़पी गई हर आदिवासी जमीन वापस दिलाई जाएगी। दलालों और अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। राम रतन मुंडा और उनके परिवार की 2.5 साल की लंबी जद्दोजहद आज रंग लाई है। ये जीत सिर्फ एक परिवार के नहीं, बल्कि पूरे समाज के हक की लड़ाई का प्रतीक है। ये नेवरी का जमीन है जो कांके जो ब्लॉक की ये अंदर में आता है और आपका है कि खाता नंबर 171 है, प्लॉट नंबर 1875 है, रकबा 3 एकड़ 64 डिसमिल। ये राम रतन मुंडा जी का जमीन है और ये भूयरी जमीन है, ये बिकता नहीं है। लेकिन यहाँ का भू माफिया मैंने क्या बोलते हैं, ब्लॉक से मिल माल के कागज उल्टा पुल्टा बना के इसको बेदखल कर दिया। देखिए पुराना घर भी था तो उसको निकाल दिया। तो ये सब दबंगी है, गैर आदिवासी लोग कब्जा किया है। आज हम लोग आके राम रतन मुंडा जो सामने है, देखिए वहां पर है, जो काला शर्ट पहने हुए हैं वो रैयत है, उसी को आज हम लोग दखलदानी दिला दिए। वहाँ आदिवासी संगठन हस्तक्षेप करके जो है रैयत को करने का काम करेंगे, क्योंकि ये भूमिहरी जमीन रैयती जमीन नहीं होता है, व्यवस्था की जमीन होता है। वाहन पुरोहित कस्टोडियन होते हैं। ये जमीन खरीद बिक्री नहीं होता है। 1950 में ये नहीं गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ एक दलालों से कि जहाँ जहाँ आदिवासी जमीन को कब्जा करना चाहोगे, हम आदिवासी समाज के संगठन आकर के नेस्ताभूत करने का काम करेगा, क्योंकि हम लोग नियम कानून से काम कर रहे हैं। देखिए, नेवरी मौजा और अंचल कांके जिला रांची के अंतर्गत राम रतन मुंडा नामक एक भूयरी पहने जमीन के कस्टोडियन हमारे पास आवेदन देता है और आवेदन के कड़ी में हम लोग गांव के समर्थन में हम लोग देखते हैं कि वहां पर खाता संख्या 171 और प्लॉट संख्या 1875 लगभग 6 एकड़ समथिंग जमीन पूरे भूयरी जमीन है। उस जमीन को भूमाफिया कोई मुस्लिम समाज के लोग, कोई हिंदू समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग अपने मानते थे हम लोग, लेकिन आज देख रहे हैं कि हमारी ज़मीन को जबरन कब्जा किया जा रहा है। और उसी कड़ी में हम लोग गए थे और देखे कि भूयरी ज़मीन का जो सिद्धांत है, उसका जो नियम है, आप न डिक्री किया जा सकता है, न खरीद बिक्री किया जा सकता है, क्योंकि वो 1950 और 52 में सरकार में निहित नहीं है। जैसे खुटकटी, भूमिहरी मुंडई और खुटकटी ज़मीन, ये ज़मीन बिक्री का नहीं होता है। उसके बावजूद भी हमें लगता है कि बहुत बड़ा ज़मीन घोटाला हुआ है और हम लोगों ने आज राम रतन मुंडा को वहाँ पर ज़मीन को दखलदहानी किया है। उससे पहले उसको जेल भेजा गया था माफियाओं के द्वारा, और जेल भेजने के बाद उन्होंने वहाँ दीवार घेराव किया था। तो हम यही कहना चाहते हैं झारखंड की सरकार से, यहाँ के मुख्यमंत्री से और यहाँ के जिला प्रशासन से कि जहाँ पर आदिवासियों की भूयरी ज़मीन हो, चाहे आदिवासी ज़मीन हो, वहाँ पर संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा। और यही हम मांग करना चाहते हैं कि इसकी जाँच विशेष टास्क फोर्स से कराई जाए, अन्यथा आदिवासी समाज के लोग यदि आवेदन आता है और देखता है कि नियम संगत हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि उसको हम लोग कब्जा दे करके रेत को लौटाने का काम करेंगे। क्योंकि ये देखिए, हमारे पास सीओ का रिपोर्ट है, सीओ का रिपोर्ट है, उपसमाहर्ता का रिपोर्ट है, सब ने कहा कि ये भूयरी जमीन है, खरीद बिक्री नहीं हो सकता है। इसके बावजूद वायलेशन हो रहा है। मैं इसको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के यहाँ भेजूंगा और हो सकता है ईडी के यहाँ लिखूंगा, लेकिन जांच करा करके ही दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे, क्योंकि आदिवासियों का 2 ही बिंदु पर जीवित है, जमीन और धर्म। ये दोनों नहीं रहेगा तो हम समझते हैं कि समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इस कार्यक्रम को किए हैं आज। इसका मामला ऐसा है ना, मेरा बकास भूयरी जमीन है
बकास भुइहरी जमीन है, खाता है 171। इसका खेवट है 9/3, जबकि इसको दलाल लोग 9/2 खेवट में परमिशन फोर्जरी लेके उसको 9/3 का ज़मीन में तोड़ फोड़ करके ये लोग कब्जा करने का बहुत दिन से प्रयास कर रहा था। उस बीच हम वहाँ पर घर मकान बना कर रह रहे थे। 1 जुलाई 2023 को ये लोग क्या किया, तोड़ फोड़ करके मेरा घर में काबिज हो गया। जितना घर में सामान उमान था सबको तोड़ फोड़ के लूट लिया। उससे पहले हमको 15 दिन पहले झूठा केस में हमको जेल भिजवा दिया, जबकि हम कोई वैसा अवैध काम नहीं कर रहे थे। हम घर में सोए हुए थे और हमको उठा के ले गया। उस समय यहाँ का बड़ा बाबू सुमित कुमार सिंह थे, साथ में एक केसाईओ रंजित कुमार सिंह थे। ये लोग सब मिली जुली करके हमको फर्जरी केस में अंदर कर दिया। उसके बाद 15 दिन के बाद पूरा ज़मीन को तोड़ फोड़ करके यहाँ पर कब्जा कर लिया। आज देखिए, हम उसके बाद जब वहाँ से आए, टूटने के बाद कमिश्नर को आवेदन दिए। कमिश्नर 15 दिनों में जांच करके सुनिश्चित करने की बात कही, लेकिन देखिए आज 2.5 साल हो गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इस बीच हम डीसी, एसी, एलआरडीसी और सीओ, एसटी, एसी आयोग नई दिल्ली में गुहार लगाते रहे, कुछ नहीं हुआ। मेरी ज़मीन को दलालों ने कब्जा कर लिया। उससे पहले मुझे जेल भेज दिया और घर को भी लूट लिया। खेवट 9/2 को दिखाकर ज़मीन का परमिशन लिया गया। इस खेवट में गंसू राव दिखाया गया, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, और हम है मुंडा खतियानी। मेरा खेवट 9/3 है, जिसका खाता नंबर 171 है और 171 खाता में प्लॉट नंबर 1880 और 1875 है। 9/2 में इस खाता का ज़मीन नहीं है। डीसी, एसी, एलआरडीसी, कमिश्नर, एसटी, एसी इन सभी जगह गुहार लगाए, लेकिन नहीं हुई सुनवाई। हार कर हमने अपने समाज को आग्रह किए। इस बीच एसएसपी से भी मुलाकात किए। वो टीओपी को जांच करने की बात कही, लेकिन बहुत देर लगा रही थी। हम जाएं तो जाएं कहाँ। इसी चलते हमको मजबूरन आज इस स्थिति में हम अपना ज़मीन पर कब्जा लेने के लिए उतारू हुए। क्या लगता है ज़मीन गिराने के बाद अब आपका कब्जा हो जाएगा? देखिए, अभी तो संभव नहीं है। अभी ज़मीन तो गिराए हैं, बाउंड्री वाल धंसा है, सब कुछ हुआ है, लेकिन देखिए संभव नहीं है। काहे कि यहाँ प्रशासन और ये सब बिका हुआ है। नहीं लगता है कि ऐसे भी हो सकता है। ज़मीन आप लोग लीजिएगा ना भाई? हाँ, अपना ज़मीन तो लेके रहेंगे हर हाल में। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपके जमीन पर कब्जा कर रहे थे, जबरन कब्जा, तो वो किस आधार पे कर रहे थे? वही फॉल्स परमिशन। 9/2 खेवट है, मेरा खतियान का 9/3 खेवट है, और वो लोग फॉल्स परमिशन दिखा के जबरन। कितने लोग तो उस वक्त आप लोग का मतलब कब्जा करने आए थे? कितने लोग थे? उस समय करीब वो लोग भी 3000-4000 से बेसी जनसंख्या में आए थे। कौन लोग आया था? मियाँ लोग थे, अंसारी लोग, और शमशाद अंसारी थे, और समद अंसारी, वारिस अली, ये सब कोई मिलजुल के मेरा ज़मीन को हड़पने का काम कर रहा है। और किसको दिया था ज़मीन को ये लोग? ये ज़मीन कोई रमेश साहू को दिए हैं, और उसके बाद वो लोग रचना डॉक्टर अंचल को दिए थे। और वही बीच अभी हमको इससे ज़्यादा मालूम नहीं है वो लोग कहाँ कहाँ बिक्री कर रहा है, कैसे कर रहा है। अंदर आपसे कोई चीज बातचीत हुई है ये लोगों से? कोई भी, चाहे पैसे को लेकर के या बिक्री को लेकर के, कोई भी तरीके की चीज आप लोग से बातचीत हुई? नहीं, हम लोग से वैसा कोई बात नहीं हुई है। मतलब अंसारी लोग जो ज़मीन आपका जो इन लोग गैर लोग को दे रहा है? नहीं, हम लोग से कोई लोग खरीद बिक्री का बात नहीं की है, ना कुछ वैसा बात हुआ है। तो मतलब आपका जो ज़मीन है अंसारी लोग कब्जा करके दे दिया था गैर आदिवासी लोग? हाँ, गैर आदिवासी लोग को दे दिया है। और अपना ताकत और बल के पे? हाँ, अपना ताकत बल पे वो लोग जोर दिखा के तोड़ फोड़ करके, ऐसे ही मेरा परिवार वहाँ रहता था, इसको निकाल के मारपीट करके बाहर निकाल दिया। और जब हाँ घर था। वो घटना कब की है जब आपको 1 जुलाई 2023 का है ये घटना। 1 जुलाई 2023 की है। घर को तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, और वहाँ जितना सार सामान था, जेवरात सबको लूट लिया गया।
अखबार में आप लोग कटा था, छपा था, क्या हुआ था उस दौर का बताइए। पुलिस प्रशासन क्या मदद की थी? हाँ, हर जगह गए। क्या था उस जगह? नहीं, वहाँ तो हम लोग पुलिस प्रशासन के पास गए थे, लेकिन वहाँ पर कोई हम लोग के अति मदद नहीं किया। हम लोग खाली आज तक दौड़िए रहे थे। क्या क्या आरोप में आपको जेल भेजा था पुलिस? हमको आर्म्स एक्ट लगाया था, जबकि मेरे पास कुछ सब नहीं था। मिला था आर्म्स? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं था? जेल कैसे भेज दिया था? वो लोग कोई षड्यंत्र के तहत, कोई मियाँ आदमी था, उस षड्यंत्र के तहत हमको पकड़ के जबरन ले गया और केस कर दिया, फॉर्जरी केस, और हमको जेल जाना पड़ा। वहाँ ले जाने के बाद इनको गए हम छोड़ाने के लिए, तो बोल रहा है कि नहीं, हाँ छोड़ देंगे तो 24 घंटा होते होते छोड़ देंगे। हम लोग रो रहे, गिड़गिड़ा रहे, इनका कोई गलती नहीं, सोए थे रात को, छत में छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, कहाँ जाएंगे। तो सुमित कुमार सिंह बोल रहे कि हाँ, बड़ा बाबू थे, तो वो छोड़ देंगे, तो बस इनको पीछे का दरवाजा से ले गए। रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, पटकाते रहे, कोई को वहाँ सुनाई में नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में फिर बोले कि फिर जाते ही रहे वहाँ, तो फिर हम बुलाए महिला समिति को, तो उनके मदद से फिर हाँ इनको छोड़ाने का बात हुआ। सुमित सिंह बोल रहे हैं बड़ा बाबू कि हाँ छोड़ा देंगे आपका हस्बैंड को, से ऐसा मत कीजिए, मीडिया मत कीजिए बोल के। तो मेरा छोटा छोटा बच्चा हमको दीजिए, कार्रवाई कीजिए, से हम कहाँ जाएंगे, मेरा घर भी नहीं है, इतना बरसात ठंडा का दिन था, कुछ जो मेरा शरीर में कपड़ा था वही बचा था, सब चीज लोग छीन लिया। गाड़ी अति पैसा कौड़ी रखे थे घर में, 2 पैसा सामान उमान, राशन पानी सब कुछ। ऐसे ही 3 छोटा छोटा बच्चा लेके दौड़ धूप करते थे, जाते थे, कभी जे अति कोर्ट कचहरी जाते थे, कहाँ जाते थे, सबसे मदद मांगते रहे, कोई नहीं उस समय मदद किया हमको। तो फिर बोल रहे छोड़ा दीजिए, मेरा पति को ऐसा कोई गलती नहीं की है। तो फिर बोला हाँ छोड़ा देंगे। तो फिर वही सुमित सिंह वकील खोजे, अथी हम पैसा दे देंगे वकील को, वो छोड़ा देगा, से टेंशन मत लो, से मत आया करो यहाँ बार बार, ये धक्का मार के निकाल देंगे, ऐसा वैसा पूरा वो लोग भी धमकी देने लगे। फिर हम मटिया गए, फिर अपने ही पैसा से पूंजी उंजी लेके रंग कर्जा करके इनको छोड़ाए। छोटा छोटा ले बच्चा लेके जाते थे, फिर छोड़ा दे जो वकील, फिर यही वकील अपना खोजे, फिर इनको निकाले 1 महीना के अंदर में। तो फिर इधर इतना मेरा बुरा हाल उसी में हो ही गया था, रूह कांपने जैसा हाल हो गया था मेरा। आपके साथ भी मारपीट? हाँ, मारपीट किया, छेड़खानी भी किया हम लोग, बहुत बड़ा बड़ा बोंगड़ा लेके यहाँ से हटो रहे तो मारबे करेंगे ऐसे बोल के पूरा घेर दिया दलाल सब। और वो लोग को क्या बोलते हैं, लेडीज लोग थी, वो लोग भी थी, तो वो लोग भी मारपीट करने लगे। दलाल सब भी, साद अंसारी सब था, वो लोग भी बोले भागो यहाँ से। अभी भी धमकी मिलता है? अभी भी धमकी आता है। अब जब यहाँ आप लोग बाउंड्री गिराए हैं, तो उससे पहले कुछ बातचीत हुई थी या फिर कुछ धमकी मिला था आप लोगों को? बोलता है कि नहीं हम लोग नहीं अति करने, तो हम लोग कैसे छोड़ेंगे, मेरा भूहरी जमीन, बपौती जमीन है, पूर्वजों का जमीन है, हर हाल में नहीं छोड़ेंगे। खेती बाड़ी करते थे? रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, चना लगाए थे, खेती बाड़ी करते थे, चना उना लगाए थे, रहते थे तो सब चीज करते थे वहाँ। अभी भी कर आधा में लगाए हैं, अभी भी धान लगा हुआ है वहाँ। अब वहाँ है ये नहीं है तो कैसे करेंगे अभी? मेरा नाम राम रतन मुंडा हुआ। अगर ये लोग दोबारा प्रयास करेगा ना वहाँ पोजीशन लेने के लिए, तो हम लोग इससे ज़्यादा मात्रा में उग्र होके इससे भी जोर शोर से कब्जा करने का प्रयास करेंगे। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।